Hi students, today we are going to learn about how to form a simple sentence. एक बेसिक सा छोटा सेंटेंस भी हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यूँ तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटेंस रहते हैं, जैसे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट टुडे वी आर गोइंग टू फोकस अबाउट ओनली सिंपल सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म अ नॉर्मल बेसिक सिंपल सेंटेंस। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल। इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसको समझने के लिए हमें पहले इसके पार्ट्स को समझना होगा। तो हर सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जिसके बारे में बात होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई के बारे में बताया जा रहा है कि स्कूल कौन जाता है? आई, मैं स्कूल जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, दैट आई इज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज व्हाट? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। द सेकेंड थिंग इज प्रेडिकेट। नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट हेयर? प्रेडिकेट मीन्स कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या बात हो रही है सेंटेंस में, वो हमारा प्रेडिकेट दर्शाता है कि आई क्या करता है? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। अब इस प्रेडिकेट में भी हमारे पास काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, लाइक वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। So what is a verb? Verb is the work that is being done by the subject. तो जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वही हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? गो। सो गो इज़ अ वर्ब। जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं मैं खाना खाती हूँ, खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे जो खाती है, खाती हूँ, ये खाने का काम हो रहा है, तो ये हमारा हो गया वर्ब। कार्य, जब हिंदी में हम कार्य भी बोल देते हैं इसको, राइट। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमने इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन की है और हिंदी में कैसे की है। हिंदी में जब आप देखोगे तो हिंदी में आपके पास जो सब्जेक्ट है वो पहले है और इंग्लिश में भी पहले है। तो ये दोनों, इन दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आता है। बट डिफरेंस क्या है? देखिए, हिंदी में आपके पास जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के बाद है। बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में प्रेजेंट हो, मोस्टली ये सेंटेंसेस में प्रेजेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट है क्या सेंटेंस में? जब भी हमें आंसर मिलेगा कि किसको करते हैं या कहाँ जाते हैं या कैसे करते हैं, इन चीज़ों का हमें आंसर मिलेगा सेंटेंस में, तो हम उन्हें बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। किसको, कहाँ, these are the answer that we will get from these two questions, that is an object, right? तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो खाना है। हम क्या खाते हैं? यहाँ पे हमारा क्या का आंसर भी हो जाएगा, हम क्या खाते हैं। Now we are going to learn about the correct formation in English. हमें हिंदी में पता है जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, राइट। ये हिंदी की फॉर्मेशन रहती है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैं गाना गाती हूँ, राइट। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो जो मैं है वह है सब्जेक्ट, देन गाना इज ऑब्जेक्ट एंड गाती हूँ इज अ वर्ब, राइट। सेम ऐसे अगर हमें इसी सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करना है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो हमें इस फॉर्मेशन का इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है बच्चों। सो वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश लाइक आई sing a song. Okay, now here you will notice that I have used the subject I in the first place, which was same in the Hindi sentence also, but the verb has come at the second place. तो मैंने verb क्या है वो second place पे लगाया है, and the third thing is object. Now you will ask from where this A has entered.
तो ए जो है बच्चों, जब भी हमें सेंटेंस में ये नहीं पता होता कि वो बहुत ज़्यादा गाना गाती है या कितने गाना गाती है, तो हम एज्यूम करते हैं कि वो एक गाना गाती है, वह गाना गाती है। मैं गाना गाती हूँ तो मैं एक गाना गाती हूँ। तो जब हम इंग्लिश में एक बोलना होता है, हमें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक गाना गाती है, तो हम उससे पहले ए लगा देते हैं, राइट। पर हम हिंदी में नहीं बोलते मैं एक गाना गाती हूँ, हम हिंदी में नॉर्मल बोल देते हैं मैं गाना गाती हूँ, पर इंग्लिश में हमें ए लगाना ज़रूरी होता है। ओके तो हमने अभी फॉर्मेशन का ऑर्डर समझ लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके नाउ लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। ओके लेट अस सी वह बाजार जाता है, बाजार जाता है। ओके तो इसी को जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो ही गोज टू द मार्केट। ओके यहाँ पे मैंने ES क्यों लगाया है बच्चों, इसके लिए एक अलग हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना होगा, तो जो ये हम नेक्स्ट फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके आज की क्लास में हमें देखना है कि सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लगाना है एंड लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अब ये टू एंड द क्या है, ये टू है प्रीपोजिशन, द है आर्टिकल। इसके बारे में हम फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इनका क्या रूल रहता है। ओके सो लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। Over here I am having these words, and from these words we will try to make few sentences keeping in mind the rule that we have learned today about sentence formation, right? So what was the rule? First of all we have to add subject, then verb, then object, right? Okay. So now over here we need to identify what are verbs. Okay इनमें से कार्य कौन कौन से है। जैसे टीच, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाना एक काम है। सेम वे वॉक इज ऑल्सो अ वर्क, लाइक चलना, राइट। सेम वे वी आर हैविंग गिव, देना। ओके देन वी हैव स्टैंड। नाउ यहाँ पे स्टैंड के दो मीनिंग हो सकते हैं, लाइक खड़ा होना या फिर कोई एक्चुअल में किसी भी चीज़ का स्टैंड, लाइक पेंसिल स्टैंड और अ बुक स्टैंड और एनी अदर टाइप ऑफ स्टैंड विच कैन बी एन ऑब्जेक्ट हेयर, राइट। दिस स्टैंड यू कैन टेक इट एज अ वर्ब राइट नाउ। स्टैंड मतलब खड़ा होना, राइट। मेक, मेक मतलब बनाना, कुक मतलब खाना पकाना, एंड प्ले मतलब खेलना, राइट। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो है हमारे वर्ब है। अब हमें एक बार वर्ब पता चल गए, इनमें से हम कुछ भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है एंड सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जिस भी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वी, वी प्ले इन द पार्क। यहाँ पे जो वी है ये सब्जेक्ट है, जो प्ले है ये वर्ब है, एंड जो पार्क है ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसी तरह से हमें कोशिश करनी है इन सारे वर्ड्स को एक एक करके कलेक्ट करना है एंड इन्हीं में से सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है। आई होप यू लाइक्ड आवर टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।